नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी ए टू जेड पर। आज हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ये एक प्रवाल भित्ति है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ है, कैसे इसका निर्माण हुआ, इन सब बातों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रवाल भित्ति होती क्या है। प्रवाल भित्ति का निर्माण कोरल पोलिप के अस्थि पंजरों के संयोजन से होता है। पोलिप के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। यह जुजेनथिली नामक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, यानी पोलिप और जुजेनथिली दोनों सहजीवन में रहते हैं। पोलिप जुजेनथिली को आवास प्रदान करता है तथा जुजेनथिली प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है जो पोलिप्स को ऊर्जा देता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। अब देखते हैं कि ये पोलिप कौन से महासागरों में पाए जाते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं क्योंकि इनको उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है। 21 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जल का, वहाँ पर प्रवाल विकसित होते हैं और ये लवणीय जल में विकसित होते हैं। प्रजातियों की अधिकता के कारण इनको सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है, यानी प्रवालों की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 10 लाख के करीब है, इसलिए इनको सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। ये है ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को विस्तार से। इसकी अवस्थिति है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर विस्तृत है, यानी ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, प्रशांत महासागर में है और क्वींसलैंड प्रांत के उत्तर पूर्व में है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये हो गई है इसकी अवस्थिति ग्रेट बैरियर रीफ की। इसे मानचित्र में देखते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र। ये इसके पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है और इसका विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,48,700 वर्ग किलोमीटर और लंबाई है 1200 मील या 1920 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई और क्षेत्रफल हो गया। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसका अधिकांश भाग जलमग्न है, परंतु कहीं कहीं जल के बाहर भी दृष्टिगोचर होती है और यह कई स्थानों पर खंडित है, यानी सतत नहीं है, बीच में कहीं कहीं खंडित भी है। इसे जल का बगीचा भी कहते हैं और इसे यूनेस्को ने 1981 में विश्व धरोहर में शामिल किया था और यह विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में शामिल है। यह है ग्रेट बैरियर रीफ। यह विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है जो जीवित प्राणियों से बनी है, क्योंकि इसका निर्माण मूंगे के द्वारा, पोलिप के द्वारा होता है जो जीवित प्राणी है। यह चीन की दीवार से भी बड़ी है और अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र जीवित वस्तु है। यह रीफ 2900 से अधिक किस्मों के कोरल रीफ से निर्मित है। यहाँ डुगोंग और बड़े हरे समुद्री कछुओं जैसी संकटापन्न प्रजातियों का आवास क्षेत्र भी है। ग्रेट बैरियर रीफ का जो जलीय क्षेत्र है वो प्रजातियों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ 1500 प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती है। व्हेल, डॉल्फिन व पोर्पोइज की 30 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो काफ़ी दुर्लभ श्रेणी की प्रजातियाँ हैं। ये पोर्पोइज है जो यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा डॉल्फिन, व्हेल मछलियाँ भी इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। सबसे खास बात है वो ये है कि हम्पबैक व्हेल का प्रजनन क्षेत्र है। हम्पबैक नाम की जो व्हेल मछली है वो यहाँ प्रजनन के लिए आती है। अब आगे बात करते हैं कोरल रीफ से जुड़ी हुई चुनौतियों की। इसकी सबसे मुख्य चुनौती है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और कोरल ब्लीचिंग हो रही है, क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। प्रवाल विरंजन के कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और भोजन के अभाव में प्रवाल मर जाते हैं और इस घटना को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। ग्रेट बैरियर रीफ 1998 तथा 2002 में प्रवाल विरंजन का शिकार हो चुकी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 तक सभी कोरल रीफ संकटग्रस्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के भूगोल के वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी ए टू जेड को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।